10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग को ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 17 में एक हिसाब हो चुका है और ये अभ्यास नहीं है। 12.2 लास्ट हिसाब हो गया है। अभ्यास 12.2 के आगे का उदाहरण 4 है। तो आकृति 12.15 में 56 मीटर 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लौन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। ये ABCD एक वृत्ताकार बगीचा है। लौन का हिंदी बगीचा। ये उजला वाला भाग ABCD एक वर्गाकार बगीचा है। इसके ABCD के दो ओर बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। ये वर्गाकार लौन जो है इसके एक ओर और फिर विपरीत दिशा में दूसरे ओर ये वृत्ताकार फूलों की क्यारियां है। वृत्ताकार का अर्थ हुआ ये पूरा वृत्त है। इसको मिलाओगे ना तो एक वृत्त का निर्माण होता है। इसमें वर्गाकार लौन जो है इसका विकर्ण का कटान बिंदु O है जो कि इस वृत्त का केंद्र हो गया। दिया हुआ है यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, एक वृत्ताकार क्यारी ये है, दूसरा ये है, इसका केंद्र कहाँ है? तो ये तो वृत्त का अंश है ना जी, जिसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड। O केंद्र वाला वृत्त का ये वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड में भी फूल लगाया गया है, इस वृत्तखंड में भी फूल लगाया गया है। तो प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लौन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। यानी ये वृत्ताकार भाग का और ये वृत्ताकार भाग का वृत्तखंड जो है ये क्यारी के रूप में, फूलों के क्यारी के रूप में। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से मिलाएंगे डॉट डॉट करके तो O केंद्र वाला एक वृत्त बन रहा है। तो ये ABCD एक वर्गाकार लौन है। ये तो एक्स्ट्रा में इसको जोड़ दिया है। तो वर्ग ABCD का पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण DB, दोनों का कटान बिंदु प्रश्न के अनुसार कटान बिंदु ये O, ये वृत्त का केंद्र हो गया। फिर कहता है तो वर्गाकार लौन, यानी ये वर्गाकार बगीचा जो है, ये वर्गाकार बिंदु से हम रंग दिए, ये वर्गाकार बगीचा हो गया। वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। यानी वर्गाकार बगीचा, इसका कितना क्षेत्रफल है? ये फूलों का क्यारी, ये दोनों जो है इसका कितना क्षेत्रफल है? टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। किसका किसका? वर्गाकार बगीचा का और ये वृत्त का जो खंड है, लघु वृत्त खंड, फूलों का क्यारी, फिर ऊपर वाला, तो दोनों का एरिया यानी क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वर्गाकार लौन सहित दोनों, इसका दोनों भी निकल जाएगा। दिया हुआ है वर्ग का एक भुजा 56 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा 56 मीटर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो भुजा स्क्वायर आसान है। अगर हम लोग इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले और इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि समान क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल करके वर्गाकार बगीचा के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो संपूर्ण बाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो इसमें दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा, यानी हम लोग लेंगे ADCB, वर्ग की एक भुजा 56 मीटर है तो प्रत्येक भुजा 56 मीटर होगा। यानी AD बराबर DC बराबर CB बराबर BA, ये दिया हुआ है 56 मीटर।
इसीलिए वर्गाकार लंब का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया भुजा स्क्वायर। भुजा है तुमको 56 मीटर, तो 56 मीटर का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, त्रिज्या। जैसे ओ के अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या ओ सी, ओ ए, ओ बी, ओ डी हुआ, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो देखो ये वर्ग है, ए डी सी बी एक वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में अगर हम लोग कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण हुआ ए सी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। लंब यानी वर्ग की एक भुजा है 56 मीटर, तो ये भी 56 मीटर, ये भी 56 मीटर। तो कर्ण समकोण त्रिभुज ए डी सी में अगर हम लोग ये कर्ण निकाल लेंगे तो इसका अर्थ हुआ ये व्यास है, केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करती है, व्यास कहलाता है। तो ये व्यास निकालेंगे तो आधा हो जाएगा त्रिज्या। इस तरह त्रिज्या निकालेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर जोड़ डी सी स्क्वायर। ए डी हो गया 56 मीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा 56 मीटर है, तो 56 मीटर का स्क्वायर, डी सी भी 56 मीटर, 56 मीटर का स्क्वायर। तो 56 को 56 से गुणा करेंगे 3136, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे वर्ग मीटर, जोड़ 3136 वर्ग मीटर होगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 6272 होगा। 31 दूनी 62, 36 दूनी 72, 6272 वर्ग मीटर। ए सी स्क्वायर बराबर हुआ, इसीलिए ए सी बराबर कितना होगा? रूट 6272 वर्ग मीटर। एसी का मान आया रूट अंडर में, इसको तू लोग कैसे तोड़ोगे? तो एक चीज सीख लो, जैसे 8 रूट में है, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो सीधे 2 से भाग देंगे तो 2 गुने 4 लिख सकते हैं ना, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 2। अब मान लो लिखते हैं 64 जोड़ 64, ये रूट में मतलब 128 है रूट में, देखो 128 रूट में है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, हो जाएगा। तो 64 को x मान लो, इसको भी x मान लो, तो x प्लस x बराबर 2x हुआ ना। जैसे 64 किसका स्क्वायर हुआ? 8 का स्क्वायर हुआ, और ये भी 64 8 का स्क्वायर। अब 8 को x मान लो, तो x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर रूट अंडर 2x स्क्वायर, x बाहर आ गया, 2 रह गया रूट में। ये जो हम लोग गुना किए हैं, किसको किसको गुना किया? 56 को 2 बार, 56 स्क्वायर जोड़ 56 स्क्वायर बराबर इतना आया है ना, तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? 61 62 है, तो 31 दूनी 62 और 36 दूनी 72 CM स्क्वायर। तो ये तो 56 का गुणनफल है, तो इसका अर्थ हुआ ये तुमको निकल जाएगा 2 गुने 56 गुने 56 CM गुने CM, तब न CM स्क्वायर।
एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री होता है? नहीं होता है। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री बीमार है तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री स्क्वायर। ज्वाला में से 56 निकल गया, सीएम निकल जाएगा, लेकिन 2 अकेले हैं तो √2 सीएम, 56 √2 सीएम हो गया। AC यानी व्यास हो गया। AC क्या है? विकर्ण है समकोण त्रिभुज ADC का, लेकिन AC वास्तव में व्यास है, DB व्यास है। तो व्यास यानी डायमीटर D का मान निकल गया। हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए AC बराबर D, व्यास बराबर 56 √2 सीएम। व्यास का आधा त्रिज्या, तो 56 √2 का आधा 2 से भाग देंगे तो 28 √2, ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान निकल गया। तो इसलिए R बराबर OD OC OB OA, ये R हो गया, ये हो गया 28 √2 सीएम हो गया। त्रिज्या OD निकल चुका है, OD भी त्रिज्या हुआ, OC भी त्रिज्या हुआ। तो हम लोग इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड ODMC का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से ये त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड DMC का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल, ये कितना होगा? तो त्रिज्या खंड ODMC का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे एरिया, त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, जहां अल्फा त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। इसमें से माइनस हो गया एरिया ODC यानी त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये सोचो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री ही क्यों होगा? क्योंकि इधर देखो ये अर्धवृत्त है, इधर वाला ध्यान से देखो अर्धवृत्त है। इसके बाद ये ले लो सिर्फ मतलब BOC, वृत्त का 1/4 है ना जी। जैसे किसी वृत्त को ये केंद्र हुआ, ये कोण कितना होगा? केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये समान भाग में बट गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग। तो 360 डिग्री का कोण समान भाग में 4 भाग में बटा, चारों भाग एक समान है। तो 90 90 90 90, तब न 9 चौका 36 360, यानी ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री, होगा ना। तो एरिया ODC जब ये कोण 90 डिग्री हो गया तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज DOC का एक कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार मान लो, किसी को मान लेते हैं OD आधार है तो OD, तब OC हो गया ऊंचाई तो OC। पाई R² बटा 360 डिग्री, अल्फा का मान ये हो गया 90 डिग्री, माइनस 1/2 OD त्रिज्या हो गया, त्रिज्या 28 √2 सीएम है, 28 √2 सीएम गुने OC, OC भी उतना ही है तो 28 √2 सीएम
अब 9 चौका 36, इकट करके 4 हुआ, अंत में हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4 माइनस ये कट गया, 14 दूनी 28, तो 14√2 cm गुने 28√2 cm, इतना हुआ। इतना कैलकुलेशन आया। अब मान बैठाएंगे, पाई का मान कहता है 22/7 का प्रयोग कीजिए, 22/7, आर का मान हो गया 28√2 cm गुने 28√2 cm, फिर आर स्क्वायर बटा 4 है, फिर माइनस, देखो √2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 को 14 से गुना करेंगे 28, यानी 28 गुने 28 cm स्क्वायर हुआ, 28 गुने 28 cm स्क्वायर। इसमें कटने वाला है 7 चौका 28 होगा ना, ये 4 कट गया, तो इधर बच गया 22 गुने √2 cm, फिर गुने 28√2 cm माइनस 28 को गुना करेंगे 784 cm स्क्वायर, √2 को गुना करेंगे 2 और 2 को 22 से गुना करेंगे 44, बच गया 28, 2 बार cm है तो cm स्क्वायर माइनस 784 cm स्क्वायर होगा ना। 28 को 44 से गुना करो, कितना होगा, 28 दूनी 56 दूनी 112 का 2, बच गया 11, 28 को 4 से गुना करेंगे 112 11 123, 1232 cm स्क्वायर, घटा 2 784 cm स्क्वायर, तो कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, बच गया 2, फिर 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 11 में से 7 गया 4 cm स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग को लघु वृत्तखंड DMC यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल समान ही होगा। तब सवाल पैदा होता है समान कैसे होगा। इसमें भी हम लोग इस त्रिज्या खंड OBNA का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला, अल्फा का मान ये भी 90 डिग्री होगा। ये जो त्रिज्या है वही त्रिज्या है, तो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए समान होगा, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऊंचाई ये हुआ, ये भी ऊंचाई ये है, आधार इसको मानो, तो इस तरह से अंत में पाओगे इसका और इसका क्षेत्रफल एक समान है। इसका क्षेत्रफल इतना निकला है, तो इस पार्ट का इसका मतलब लघु वृत्तखंड ANB, इसका भी क्षेत्रफल इतना ही होगा हर हाल में। तो लिखेंगे तथा लघु वृत्तखंड ANB का क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल होगा, यानी 448 cm स्क्वायर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 896 cm स्क्वायर होगा। किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो कह रहा है जो वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग निकाले। ये लघु वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड, ये दोनों फूलों का क्यारी है, बीच में ये मैदान है, वर्गाकार मैदान। तो इस तरह से संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, देंगे संपूर्ण आकृति। संपूर्ण आकृति में देखो ये हम डॉट डॉट करके एक ब्रिज जैसा बना दिए, ये संपूर्ण आकृति है ना। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल
तो वर्गाकार मैदान ADCB का क्षेत्रफल जो कितना है, वर्गाकार लाउन का क्षेत्रफल 3136 वर्ग सेंटीमीटर, तो 3136 वर्ग cm प्लस ये पूरा वर्गाकार का हो गया, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके आया 896, तो 896 cm स्क्वायर, 6 6 12, 10 3 13, 9 1 10, 3 1 4, ठीक है ना, 4032 cm स्क्वायर संपूर्ण का क्षेत्रफल होगा। समझा इसको? अब अगले पार्ट में